गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों को आवाज़ आ रही है और स्क्रीन विजिबल है तो आप बता दो एक बार। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे 15 क्वेश्चन के सेट से आपका। ठीक है, आवाज़ क्लियर है आपको और स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द ऑथर ऑफ किताबुल हिंद। एक पुस्तक है आपकी जिसमें कि आपका यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ चल रही हैं आपकी किसी के साम्राज्य में, किसी राजा के दरमियान जो है ये लिखी गई है किसी बंदे द्वारा। ठीक है, किसी लैंग्वेज में लिखी गई है, तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आप लोगों ने जवाब दिया अलबरूनी ने। ठीक है, तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है कि अलबरूनी ने इस किताब को लिखा है। अलबरूनी जो है आपका उज्बेकिस्तान में एक क्वाद्रम करके एक जगह है, वहाँ पर जो है इनका जन्म हुआ है और इन्हें पर्शियन जो है वहाँ के कवि कहे जाते हैं, पर्शियन स्कॉलर कहे जाते हैं आपके अलबरूनी। साथ में जो पुस्तक लिखी है, ये बात आप ध्यान रखना, किताबुल हिंद जो है ये पुस्तक इन्होंने जो लिखी हुई है वो भाषा आपने ध्यान रखनी है। किताबुल हिंद इन्होंने लिखी है ये आपके पर्शियन, लेकिन किताब लिखी है अरेबिक में। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना, लैंग्वेज वाली बात आती है। अबू फजल का नाम आपने सुना होगा। अबुल फजल ने जो है आपका कौन सी पुस्तक लिखी हुई है, बताएंगे चैट में कोई। अबुल फजल ने पुस्तक लिखी है, फेमस आदमी अबुल फजल भी आपके। अलबरूनी इस सवाल का जवाब सही है, अबू फजल ने भी किताब लिखी है अकबरनामा, बिल्कुल सही। अकबरनामा का एक तीसरा अध्याय है, उस तीसरे अध्याय को क्या कहते हैं, वॉल्यूम है ना उसके अलग अलग, तो एक थर्ड वॉल्यूम है, वो एक चीज कहलाता है अकबरनामा का। क्या कहलाता है, क्या नाम है उसका? अकबरनामा के 3 वॉल्यूम है, उसका थर्ड वॉल्यूम स्पेसिफिकली जो है आपका कुछ कहलाता है आपका, नाम सुना होगा, आईन अकबरी। ठीक है, अकबर का शासनकाल जिसमें दर्शाया गया है आपका आइन ए अकबरी, ये भी आपने ध्यान रखना। ठीक है, तो ये अकबरनामा के अंदर का एक पार्ट है और अकबर के शासनकाल में लिखी गई है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अलबरूनी की बात आएगी तो मोहम्मद जो आपका गजनी था उसके वक्त से है ये, 900 समथिंग के समय से। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना, मोहम्मद गजनी के साथ साथ ये चलता था। और उसी के बाद जो है उसके वक्त में जब आपका मोहम्मद गजनी था, फिर मोहम्मद गौरी बाद में आया, फिर बाद में जो आपका दिल्ली सल्तनत चालू हुआ, जो स्लेव डायनेस्टी आई। तो मोहम्मद गजनी के समय में ये है, अकबर के समय में ये है। फिरदौसी आपने नाम सुना हुआ है। फिरदौसी जो है इसने भी एक फेमस चीज लिखी है, एक पुस्तक लिखी है फेमस किसी राजा के ऊपर, तो इसने क्या लिखी, शाहनामा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी, तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है कुछ आपकी। तो फिरदौसी ने लिखी है शाहनामा। अगला सवाल आपका, कौन सा वो सुल्तान है दिल्ली का जो आपका चौगन, जैसे हम पोलो कहते हैं, वो खेलते खेलते मर गया। चार होते हैं ना पासे वाला, जो आपने देखा होगा, जो ऐसा क्यूबिकल स्ट्रक्चर वाला, चौगन खेलते खेलते जो है आपका इस तरह की जो चीज़ है आपके पास, वो खेलते खेलते आपका मर गया। एक कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है आपका स्लेव डायनेस्टी का जो है आपका स्टार्टर है, ये आपको पता है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है इसका। कुछ इसके बारे में ध्यान रखना, ये जो चीज़ है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपने कुछ बातें ध्यान रखनी है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है आपके ये स्लेव थे, और स्लेव किसके थे, ये मोहम्मद गौरी के थे। मोहम्मद गौरी के बहुत सारे स्लेव थे, इसी का एक स्लेव था जिसने आपकी नालंदा को तहस नहस कर दिया। उस स्लेव का नाम क्या था आपका, बख्तियार खिलजी, ये भी इसी का एक स्लेव था, मोहम्मद गौरी का। ठीक है, तो इसने आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी जो है आपकी जो भी और थी, नालंदा, विक्रमशिला, मतलब और कई यूनिवर्सिटी में इसने प्लंडर फैलाया था अपना, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये व्यक्ति जो है मोहम्मद गौरी के ही सारे के सारे आपके गुर्गे हैं, एक तरह से समझ लो, या इनके आपके गुलाम हैं। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही जो है आपका कुतुब मीनार की स्टार्टिंग करवाई थी। कुतुब मीनार इसने अपने लिए नहीं करवाया था, ये आपने ध्यान रखना है। आपके एक सूफी संत हुआ करते थे आपके, क्या नाम था उनका, कोई बताएगा चैट में। कुतुब मीनार जो है ये किसकी याद में, या किसको इन्होंने एक तरह से एक ये कह लो एक नोवन चेहरा बनाने के लिए, या किसी को महत्व देने के लिए इन्होंने कुतुब मीनार की जो है एक स्टार्टिंग की थी बिल्डिंग आपकी। खुद के लिए नहीं की थी इन्होंने कुतुब मीनार, इन्होंने किसी के लिए की थी। उनका नाम क्या है आपका, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बिल्कुल सही। पेपर में ये आएगा आपके पास, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो जो आपका कुतुब मीनार जो है आपका, ये ख्वाजा जो है आपका बख्तियार काकी, इसके लिए जो इन्होंने स्टार्ट करी थी आपकी। साथ में कुतुब दीन ऐबक जो है, इसके बारे में एक दो बातें और आप ध्यान रखना। कुतुब मीनार के सामने का एंट्रेंस गेट आएगा तो अलाई दरवाजा, एक वो आप ध्यान रखेंगे। अलाई दरवाजा जो है ये इसका स्टार्टिंग का एंट्रेंस गेट माना जाता है। ठीक है, पूरे का पूरा कुतुब मीनार इसने नहीं बनाया था, इसने स्टार्ट किया था, इसके बाद में इल्तुतमिश ने उसको खत्म किया था। 3 बार उसका रिनोवेशन हुआ है, जिसमें लास्ट में औरंगजेब का भी नाम जुड़ता है, फिरोज शाह तुगलक से लेकर के लास्ट में औरंगजेब का भी नाम जुड़ता है आपका थर्ड लेवल पर, उसको आपका रिनोवेट करने में। ठीक है, अगली बात ये ध्यान रखना, जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक जो है आपका जब ये मरा है, ठीक है, मरने के बाद इसका जो टॉम बनाया गया, तो ये कहाँ पे बनाया गया आपका, अनारकली के नाम से इसका टॉम फेमस है। कभी पेपर में आएगा कि अनारकली टॉम या अनारकली बजर या बाजार, ये जो है आपकी यहाँ पर इसका टॉम है आपका, और ये है कहाँ पर, लाहौर में। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो लाहौर में इनको दफनाया गया है आपका।
तो यहाँ पर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का टॉम है, ये वाली चीज ध्यान रखना। अढ़ाई दिन के झोपड़ा जो है वो बनाने के लिए भी कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है नाम आपका जुड़ता है। इतना डेटा जो है आप इनके बारे में ध्यान रखेंगे। साथ में इनको लाख बख्श भी कहा जाता था, LAK, लाख ये के, ठीक है, लाख बख्श भी कहा जाता था, फेवर ऑफ आपका लैक्स है ना, तो लाख बख्श इनको कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये कुछ बातें आपने इनके बारे में ध्यान रखनी है। मोहम्मद गौरी का स्लेव था बेसिकली, ठीक है। इसके बाद आपका इल्तुतमिश, ठीक है, बलबन, ये लोग फिर बाद में नसरुद्दीन मोहम्मद वो बाद में आए, और रजिया सुल्तान इन्हीं की बेटी थी आपकी, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक का ये जो है आपका दामाद था इल्तुतमिश, ठीक है। इसने जो है एक चीज़ चालू की थी, इसने वो चीज़ को ख़त्म किया था। फिर रजिया सुल्तान को जो है कुछ 4 साल के लिए बनी थी, इकलौती आपकी महिला शासक हैं दिल्ली सल्तनत की, 1236 से 1240 अगर शासन काल आएगा तो ध्यान रखना रजिया सुल्तान का, ये भी पेपर में कई बार आता है। इकलौती दिल्ली सल्तनत पर चलने वाली महिला कौन थी आपकी, रजिया सुल्तान, और उसका कार्यकाल आता है पेपर में आपकी, ठीक है। अगला सवाल आपका, स्लेव ऑफ स्लेव किसे कहा जाता है, स्लेव का भी स्लेव, इल्तुतमिश को कहा जाता है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। इसका पूरा नाम भी आपने ध्यान रखना है, शमशुद्दीन, है ना, शमशुद्दीन इल्तुतमिश इसका नाम था, अगर पेपर में आएगा आपका शमशुद्दीन इल्तुतमिश, ये इसका पूरा नाम था। क्योंकि ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था वो ऑलरेडी स्लेव था, किसका, क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो स्लेव था आपका मोहम्मद गौरी का, और ये उसका भी स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक का। वो एक दामाद वाला जो है रोल इसने जो है आपका अदा किया है, तो स्लेव ऑफ स्लेव इस वजह से इसको इल्तुतमिश को कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक अच्छा खासा एक रियल जो कहते हैं कि जिसने दिल्ली सल्तनत को स्टैब्लिश किया वो आपका इल्तुतमिश का नाम आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करने का स्लेव डायनेस्टी जिसे तमलुक भी कहा जाता है, पेपर में आता है, तमलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है, TAMLUK, इसको स्टार्ट करने का जो है नाम आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है, लेकिन रियल फाउंडर जो कहा जाता है आपका वो आपका इल्तुतमिश कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन, नेक्स्ट जो है आपका सवाल क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा इसमें से करेक्टली मैच नहीं है, कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए 2.5 दिन का झोपड़ा, इल्तुतमिश के लिए कुतुब मीनार, अलाउद्दीन खिलजी के लिए हौज़ खास, फिरोज तुगलक मतलब फिरोज शाह तुगलक है ये आपका, इसलिए तुगलकाबाद, तो इसमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसके साथ जो है लिंक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आयुषी ने जवाब दिया, तो डी जो है फिरोज शाह तुगलक, दिस इज द राइट आंसर आपका, ठीक है। तुगलकाबाद जो है, जो तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था आपका गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, इसके ऊपर जाता है तुगलकाबाद को बसाने का श्रेय, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। फिरोज शाह तुगलक के ऊपर नहीं जाता। फिरोज शाह तुगलक काफ़ी एक कुशल आपका एक शासक माना जाता है आपका। इससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक था, उसने 5-6 कुछ ऐसे कारनामे किए थे जिसकी वजह से मूर्ख राजा का भी आपका नाम मिला। हालांकि काम बहुत अच्छे किए थे, बहुत बड़ी टेरिटरी में फैलाया था दिल्ली सल्तनत को, ठीक है, एक लंबे समय के लिए चले थे आपके। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी काफ़ी लंबे समय तक राज किया है, फिरोज शाह तुगलक ने भी काफ़ी लंबे समय तक राज किया है, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ ऐसे काम किए हैं जैसे आपकी टोकन करेंसी निकालना, चर्चिल एक्सपीडिशन, ईरान और खुर्शान का एक्सपीडिशन, ठीक है, और आपकी कैपिटल को शिफ्ट करना, मतलब दिल्ली में रह करके फिर दिल्ली में मेनगढ़ था, साउथ में कैपिटल ले गया अपनी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का काम इसने किया, तो इसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को कई बार आपका मूर्ख राजा की भी जो है आपकी श्रेणी मिली है, ध्यान रखना। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है आपका ये जो है, हाँ, नहरों का जाल बिछाने वाला काम, नहरों के जाल के लिए फेमस है, ये ध्यान रखना। कैनाल का मेजर वर्क जो है उसके लिए आपका फेमस है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा के निर्माण इसके पास आता है, और कुतुब मीनार पूरा कंप्लीट करने का काम इल्तुतमिश के पास आता है। हौज खास जो है आपका दिल्ली में एक जगह है आपकी, अलाउद्दीन खिलजी के पास आता है, और तुगलकाबाद जो आता है ये आपका आता है गयासुद्दीन तुगलक के पास, फिरोज शाह तुगलक, ये गलत दिया गया है। अगला सवाल, मनसबदारी सिस्टम, ठीक है, मनसबदारी सिस्टम हमने कहाँ से बोरो की है, तो मनसब मतलब आपकी एक रिकॉग्नाइज करना, अपनी जो आपने बंदे खड़े किए अपनी सेना में, उन बंदों को रिकॉग्नाइज करना, कोई रैंक देना और एक प्रॉपर सैलरी देना, दैट इज नोन एज मनसबदारी सिस्टम, ठीक है। तो ये सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया था मुगल दरबार में, मुगल दरबार में काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग किया गया था सिस्टम। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो मनसबदारी सिस्टम जो है, केवल ने जवाब दिया बी, बी नहीं, ये आपका लिया गया मंगोलिया से लिया गया, मंगोल से लिया गया ये आपका, ठीक है। रीजन बिंग ये मुगलों के वक्त में अकबर ने काफी स्ट्रॉन्ग बनाया था, तो अकबर ने मनसबदारी सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया था। इसमें इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि कोई बात नहीं, अभी आप फौज में हो तो आपका ट्रांसफर हम कर देंगे, हम आपको सिविल चीजों में डाल देंगे, कभी मिलिट्री में रखा जाएगा, कभी सिविल में, बट आपको एक रैंक दी जाएगी और उसके अगेंस्ट आपको एक सैलरी दी जाएगी, आपकी ड्यूटी जो पोर्टफोलियो है वो चेंज हो सकता है। तो मनसबदार बनाए गए, अलग अलग आपके पर्सन बनाए गए जिनको एक रैंक दिया गया, एक रैंक सिस्टम था आपका, और ये अकबर ने जो है आपका
इसको स्ट्रॉन्ग किया आपका, ठीक है। और आपको पता है कि मंगोल तैमूराइड इस डायनेस्टी से जो है मुगल लोगों का आपका लिंक था। मंगोल से, पर्शिया नहीं करना है आपने, मंगोल इसका आंसर करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना, पेपर में अगर सवाल आता है मनसबदारी सिस्टम कहाँ से बोरो किया गया, तो ये आपका मंगोल से बोरो किया गया है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है इस चीज के बारे में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टैक्स ऑन प्लंडर जो है आपका, ठीक है। टैक्स ऑन प्लंडर जो है आपका, प्लंडर मतलब जो भी आप लूटपाट मचाते हो, तबाही मचाते हो, उसके ऊपर टैक्स जो है स्टार्ट किया गया, ठीक है। टैक्स जो है आपका दिल्ली सल्तनत पीरियड में जो है वो टैक्स क्या कहलाएगा, चारों टैक्स है, चारों टैक्स के लिए आपका फिरोज शाह तुगलक जो है ये फेमस है, ये ध्यान रखना। फिरोज शाह तुगलक फेमस है इन चारों के चारों टैक्स के लिए। तो वो टैक्स जो प्लंडर पर लड़ाई लड़ाई में जो जिस वक्त पर आपका होगा जो भी, तो उसमें आप जीतोगे जो भी चीज़ आप करोगे, तो उसके ऊपर जो टैक्स है आपका वो आपका क्या कहा गया, या आप किसी से ले रहे हो, मतलब नुकसान स्वरूप अगर आप जीते हो तो आप ऐसा किसी से ले रहे हो कि यार ये नुकसान हुआ, कंपनसेशन इस तरह का समझ लो, या आपने कहीं पर आक्रमण किया तो उसको लूटपाट मचाइए, उस टाइप की चीज़। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा इन चार में से, ये आपने बताना है। ऑप्शन सी आप कह रहे हैं हेमंत, केवल और पारस का जवाब है आपका खम्स। तो खम्स इज द राइट आंसर। ये खुम्स कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर खम्स लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये आपका होता था 1/5 जो होता था, ठीक है। जो भी आपकी बाउंटी होगी, जो भी आप लूटपाट मचा के आओगे, तो उसका 1/5 हिस्सा जो है वो राजा के पास जाता था। खर्च क्या होता था, ये आपका एक लैंड टैक्स है, ये भी ध्यान रखना है आपने, ठीक है। जजिया क्या है, ये आपका नॉन मुस्लिम के ऊपर, जो मुस्लिम नहीं है उनके ऊपर लगाया जाने वाला एक टैक्स है आपका। जकत क्या है, जकत एक इस तरह का टैक्स है कि भैया आपका 2.5%, ठीक है। ये 1/5 है, ये 2.5% है, 2:1/2%। 2.5% जो आपकी इनकम होगी, जो भी मुस्लिम पर्सन होंगे इनकी इनकम होगी, इनको जो है अपनी इनकम का 2.5% डोनेट करना पड़ेगा फॉर वेलफेयर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटीज। चाहे वो मंदिर बनाए, मतलब मदरसे बनाए जाएं, चाहे कोई और चीज उनके लिए करी जाए। तो जो आपके पैसे कमाने वाले सिपाही या जो भी व्यक्ति होगा शासन काल में उसमें, दिल्ली डायनेस्टी के अंदर पर, दिल्ली सल्तनत के अंदर पर, तो वो अपनी सैलरी का 2.5% इनकम जो है एज अ जकत टैक्स देगा। तो जकत एक वो चीज हुआ करती थी, ठीक है। तो ये चारों आपने ध्यान रखना है। खर्च लैंड टैक्स हुआ करता था कल्टिवेबल लैंड पर, कई जगहों पर इसे जो है आपका 20% भी बोला गया, मतलब 1:5। बाकी खम्स को भी 1:5 का आ गया बाउंटी आपका। जजिया जो है ये मुस्लिमों द्वारा, नॉन मुस्लिमों मतलब मुस्लिम शासक द्वारा नॉन मुस्लिम के ऊपर दिया जाने वाला टैक्स है आपका। ज़कत मैंने आपको बता दिया कि जो लोग काम करते हैं मुस्लिम आर्मी के अंदर या किसी भी रूल के अंदर, वो अपनी सैलरी का इतना % देंगे फॉर वेलफेयर ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो 7वां प्रश्न है आपका, जो आपका अगला प्रश्न है चहलगनी। ये जो है जनरली इसके सबके अलग अलग हैं, जैसे भागा होते हैं ना आपके, मतलब अलग अलग नाम से इन्होंने बुलाया। तो कई बार इनका 1/6 रखा गया और 1/5 रखा गया आपका, ठीक है। हर चीज का अलग अलग बनाया गया टैक्स का जो है सिस्टम, तो वो बार बार चेंज होते रहे। एक्चुअली मेन अगर कभी भी आता है तो इसका ओरिजिन कभी नहीं मिलेगा आपको। जैसे वही चीज है, खर्च का हो गया, तो खर्च बहुत पहले से चलता आ रहा है। खालिसा बहुत पहले से चलता आ रहा है। साउथ में भी जो हमारे एम्पायर चले थे, आपके बहमनी एम्पायर हम कहते हैं, मुसलमानों का एक एम्पायर था साउथ में, वहां पर भी ये सारी की सारी चीजें चलती थी। तो एग्जैक्ट अगर आप ओरिजिन ढूंढोगे तो वो ओरिजिन एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता कि स्टार्ट किसके वक्त से हुआ, तो वो दिल्ली सल्तनत लिख देते हैं उस जगह पर। तो दिल्ली सल्तनत में अधिकतरों में आप देखोगे, अब जिसने उसको बहुत ज्यादा फ्लरिश कर दिया उसका नाम वहां पर आ जाता है। अधिकतर चीजें जैसे अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक के नाम से जाती हैं, फिर मुगल दरबार में आपके पास जो अकबर के नाम से जाती है, ठीक है। जो चहलगनी है आपके पास, तो इसका मतलब होता है अ कॉप्स ऑफ 14। आपने जो अपने एक स्पाई रखे हैं, कुछ 40 बंदों की एक आपने सभा बनाई है। चहलगानी का मतलब ये होता है आपके आसपास घूमने वाले, राजा के आसपास घूमने वाले 40 इसके स्पाई टाइप के बंदे समझ लो, जो इसको खबर देते रहेंगे अलग अलग चीज की। तो ये बनाया किसने था, इल्तुतमिश ने, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। तो इसका मीनिंग क्या होता है आपका, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, ये 40 बंदे कौन थे, तो आपने बताया, हाँ, दल चालीसा जिसे आप कहते हो ना, जो है आपका चहलगानी वही वाली चीज है आपके पास है। 40 बंदे होते थे, देवर 14 नंबर, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये होते क्या थे जनरली आपके, ये होते थे आपके पास स्लेव्स, जो इनके स्लेव्स होते थे, टर्किश स्लेव्स यही होते थे, ठीक है। 40 बंदे, क्योंकि ये आपके पास डायनेस्टी वही है, स्लेव डायनेस्टी आपकी। तो जो स्लेव जिनके ऊपर इसे भरोसा है, वो बंदों का अपना एक संगठन बनाता था। तो चहलगनी सिस्टम इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया, लेकिन एबॉलिश बलबन ने किया, ये ध्यान रखना। बलबन को भरोसा नहीं था इनके ऊपर, तो बलबन ने एबॉलिश किया है। कभी पेपर में आएगा तो इसको एबॉलिश किसने किया है, बलबन ने किया है, ठीक है। और इसको स्टार्ट किसने किया था आपका, चहलगनी को स्टार्ट किया था आपके इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बुलंद दरवाजा अकबर ने बनाया है, ठीक है। अकबर ने बनाया है किसके ऊपर विजय के रूप में। बुलंद दरवाजा आपको पता है फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी। और आपका जामा मस्जिद जो है फतेहपुर सिकरी, उसका एंट्रेंस गेट भी कहा जाता है बुलंद दरवाजा,
जामा मस्जिद जो है ना आपकी दिल्ली वाली नहीं, जामा मस्जिद हर जगह होती है, यहाँ पर भी है जहाँ मैं रह रहा हूँ, देहरादून में भी होगी, हर जगह होगी जहाँ पर आप रहते हो, मतलब जहाँ पर लोग जमा होते हैं, दैट इज नोन एज जामा मस्जिद। ठीक है, तो आपका बुलंद दरवाजा अकबर ने जो है ये बनाया है आपका 1570s में, ये आपका बनना स्टार्ट हुआ है, आपका 70s के बाद में बना है ये आपका। तो ये किसी के ऊपर जीता है, विजय इसने प्राप्त की है, उसके बाद जो है दरवाजा बनाया गया। तो आपने जवाब दिया ऑप्शन सी गुजरात, पारस, हेमंत, आयुषी, सब लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया गुजरात, तो गुजरात इज द राइट आंसर। अहमद शाह जो शाह बंधु थे आपके वहाँ के गुजरात डायनेस्टी के, अब यहाँ पे वो राजा नहीं है मेवा, मतलब गुजरात में आप हिंदी राजा नहीं, गुजरात में भी जो है आपकी शाह डायनेस्टी चलती थी, मुस्लिम डायनेस्टी। तो जो शाह बंधु थे, शाह थर्ड जो थे आपके वहाँ के, तो उनके ऊपर है ना मुराद शाह, अहमद शाह, इन लोगों के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद इसने जो है आपका गुजरात पर विजय प्राप्त करने के इस पर इसने अकबर ने बनाया आपका कौन सा, बुलंद दरवाजा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और साथ में अकबर के बारे में बात ध्यान रखना, जो आपका चिश्ती है ना, सलीम चिश्ती, तो उनसे इनका बच्चा नहीं हो रहा था अकबर का, तो इन्होंने जो है कामना करी थी, तो फिर मतलब फरियाद मांगी थी आप कह लो, तो ये चिश्ती को बहुत मानते हैं, तो उसी के नाम पर, सलीम चिश्ती के नाम पर इन्होंने जो है, एक मोइनुद्दीन चिश्ती, एक सलीम चिश्ती आपके, तो सलीम चिश्ती के नाम पर इन्होंने अपने बेटे का नाम रखा सलीम। क्या नाम रखा? सलीम। सलीम की अनारकली आप सुनते हो जो, वो वाली चीज है ना। तो इनका जो पुत्र प्राप्ति का जो एक बताया जाता है बाबा या जो आपका फकीर बताया जाता है जिनसे इन्होंने मन्नत मांगी थी, जो चीज की थी, वो है सलीम चिश्ती। तो उसी को जो है इन्होंने आपकी बाद में ये कह लो कि एक उनके लिए अलग से दरगाह भी बनाई आपकी, और अपने बेटे का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा। अकबर ने दीन इलाही जो है, इन्होंने धर्म स्टार्ट किया है, सारे धर्म को बराबर मानने वाले ये व्यक्ति हैं आपके। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे अकबर के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट, ख्वाजा सलीम चिश्ती जिन्हें कहते हैं, बिल्कुल वही वाले है ना, ख्वाजा वर्ड इनके आगे लगाया जाता है। तो बुलंद दरवाजा आपका जामा मस्जिद का एंट्रेंस गेट है, लेकिन फतेहपुर सिकरी वाला। ठीक है, इसके अलावा आपका एक होमवर्क है, एक और दरवाजा है आपका, रुमाई दरवाजा कहते हैं उसे, नाम सुना आप लोगों ने, रुमाई दरवाजा। दो तरह के दरवाजे हैं, ये यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक हुआ करते थे 2016-17 में, बुलंद दरवाजा और रूमई दरवाजा, जब आपका मेंस का पेपर आता था और आर्ट एंड आर्किटेक्चर आता था। ठीक है, क्योंकि इसके लिए बंदा जो है पर्शियन आर्किटेक्चर का यूज़ किया गया है आपका, और बाहर से जो आर्किटेक्ट बुलाए गए हैं आपकी इन चीज़ों के लिए। और रूमई दरवाजा, ये दोनों फेमस हैं, ये आपका काम है सर्च करना कि ये कहाँ पर आपका बना है रूमई दरवाजा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस किया, बुलंद दरवाजे और रूमई दरवाजे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, पुराना किला, सॉरी मैंने और जो है यहाँ पर टाइप किया, पुराना किला दिल्ली में ये किसने बनाया? पुराना किला आपको पता होगा, ठीक है, देखा होगा आपने, एक लाल किला, एक पुराना किला है। ऑप्शन बी शेरशाह, बिल्कुल सही जवाब है। तो पुराना किले की जो आपकी ये है बनाने की श्रेय ये जाता है शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी वैसे आपका अगर आप कहो तो अफगान रूलर था, सूर डायनेस्टी की स्थापना करी थी। मरने के बाद इसका जो मुसल्लम है, जो इसका आपकी ये कह लो लास्ट में इसका मकबरा बनाया गया, ये कहाँ पर है? ससाराम बिहार में। कहाँ पर है? ससाराम बिहार। ये आप ध्यान रखोगे, ये वही शेरशाह सूरी है जिसके नाम पर आपकी NH1 ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे हम कहते हैं, आपकी बंगाल प्रांत से होते हुए आपकी पंजाब तक से निकलते हुए पाकिस्तान तक जो आपकी जाती है, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड जिसे हम कहते हैं। शेरशाह सूरी वही है जिसने आपका हुमायूं को हराया है, शिकस्त प्राप्त की, और हुमायूं जो है इसकी डर से गया, और जब ये मरा है 1545 में, तब हुमायूं वापस आया है आपका। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपने इनके बारे में ध्यान रखनी है। ससाराम का टॉम किससे संबंध रखता है? तो आपका शेरशाह सूरी से। सूर डायनेस्टी का ये फाउंडर है आपका, बेसिकली अफगान का रूलर था, पुराने किले की जो है इसने स्थापना करी थी आपकी। ठीक है, इतनी बातें आपने ध्यान रखनी है। और इसी के दरमियान, इसी के जो इसका कार्यकाल है, इसी दौरान आपका लोकल भाषा में, अवधी भाषा में आपके मलक मोहम्मद जायसी ने कौन सी लिखी है? पद्मावत। अगर पेपर में आएगा कि पद्मावत किसके रीजन के दौरान लिखी गई है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा, मलक मोहम्मद जायसी द्वारा ये लिखी गई है अवधी भाषा में, जायसी द्वारा। ठीक है, अवधी एक लोकल हिंदी भाषा का ही एक रूप है, ये आपको पता होगा, हिंदी भाषा का ही एक तोड़ है, आपस हम खड़ी बोली कहते हैं, अवधी कहते हैं, ये सब जो है हिंदी के अंदर से निकले हुए अलग अलग आपके सेक्ट हैं। तो ये इसके शासनकाल में लिखी गई है, शेर शाह सूरी के, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 11, कौन अकबर का टीचर है? अकबर का टीचर इसमें से किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है अकबर के टीचर के रूप में? अकबर का टीचर, अकबर का भी कोई टीचर होगा। ऑप्शन सी कुछ ने बताया, पारस ने बोला ऑप्शन डी। ठीक है, अब्दुल लतीफ करके। ठीक है,
अब्दुल लतीफ़ करके एक स्कॉलर हुआ करते थे ये आपके, ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल दी नहीं गई है, लेकिन ये जो है आपके अकबर साहब जो है अब्दुल लतीफ़ को अपना गुरु मानते हैं, ये आप ध्यान रखोगे, और अपने घराने में इनको रखते थे, ठीक है। तो अकबर का टीचर कभी पेपर में आएगा आपके कि कौन इनका गुरु था, तो अब्दुल लतीफ़ नाम आपने ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी तो कबीर जो है आपके कबीर पंथ वाले हो गए, और रामानंद जो हैं आपके, रामानंद इनके शिष्य हैं ये। रामानंद के कबीर के गुरु कौन है, कभी पेपर में आएगा तो रामानंद है। अबुल फजल के बारे में आपको बता दिया, और बैरम खान भी इन्हीं के दरमियान थे आपके, ठीक है, इन्हीं के दरबार। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपनिषद जो है, जैसे आपको पता है पुराण होते हैं, उपनिषद होते हैं, तो उपनिषद जो है पर्शियन भाषा में किसके द्वारा ट्रांसलेट किए गए हैं, परसी भाषा में आपका किसने ट्रांसलेट किए हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका, हाँ बाकी तीन नहीं हो सकते, वैसे आप एलिमिनेट कर लोगे पीछे वाले सवाल में उन तीनों के बारे में, ठीक है। तो पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट किया गया दारा शिकोह द्वारा। दारा शिकोह जो है इसका टॉम, हुमायूं टॉम में ही जो है आपका इसका छुपा हुआ है आपका कब्र ये कही गई है, जो मुसल्लम है वहाँ छुपी गई है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे उसके ऊपर खोज कर रहा है आपका। आप पिछले साल न्यूज़ देख रहे थे, 2020 में काफ़ी न्यूज़ चली थी दारा शिकोह के जो आपका कब्र है उसे खोजना, जिससे बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, क्योंकि एक लिबरेटर व्यक्ति था, एक लिबरल व्यक्ति था आपका, और इसका कोई कट्टरपंथ से जो है कोई लिंक नहीं था आपका दारा शिकोह का, ठीक है। इसको जो है बड़ा बेटा था ये आपका, ठीक है, शाहजहां का जो है आपका बड़ा बेटा था। इसको एक टाइटल दिया गया था, इसको टाइटल दिया गया था, आपने ध्यान रखना है, पद शहजादा ए बुजुर्ग, बुजुर्ग, ठीक है। ये टाइटल जो है इसको दिया गया है दारा शिकोह को, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब हुआ क्या है, इसको जो है आपका एक आपकी ये कह लो उत्तराधिकार की या एक गद्दी की लड़ाई हुई है। वो लड़ाई में जो है आपका, ठीक है, जो इसका भाई है मुराद दूसरा और औरंगजेब और जो है दारा शिकोह, इनके बीच में एक लड़ाई हुई है। तो इन लोगों ने मिल करके जो है दारा शिकोह को जो है शिकस्त दी, और वो शिकस्त दी है बैटल ऑफ समूरगढ़ में। अगर पेपर आए में कभी आएगा तो आपने ध्यान रखना है, समूहगढ़ की बैटल में जो है 1658-59 के दरमियान ये आपकी बैटल हुई है। तो इस दरमियान जो है दारा शिकोह को जो है शिकस्त मिली, और इसका बेटा जो है फिर यहाँ पर आपका भाग करके आया है, और हमारे जो है पवार डायनेस्टी में जो है, हाँ ही वॉज वेरी लर्न पर्सन, काफ़ी मतलब इसको अलग संस्कृत से लेकर के मतलब कई सारे ग्रीक भाषा का इसको बताते हैं ज्ञान था, संस्कृत भाषा का ज्ञान था, पारसी तो ये सीखते ही हैं, अपनी पर्शियन भाषा ही थी, वो सारी चीज़ें तो इनको आती हैं, और इसके अलावा बहुत सारी लैंग्वेज इसको और आती थी, और लेखन कार्य में जो है इसने अपना जीवन व्यतीत किया था कई सारी चीज़ों का, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और इसका बेटा था सुलेमान शिकोह, फिर वो हमारे उत्तराखंड में आया था, तो उत्तराखंड हिस्ट्री के लिए कैरेक्टर जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला जो सवाल है आपका कि कौन सा वो सिख गुरु है जिसने कंपाइल करी गुरु ग्रंथ साहिब, कंपाइलेशन का काम, ठीक है, कंपाइलेशन का काम जो है किसने की, कौन से वो सिख गुरु हैं आपके। इसका जवाब आपको पता होना चाहिए, बहुत पेट क्वेश्चन होता है ये आपके सिख गुरुओं में अधिकतर क्वेश्चन, क्योंकि सबके वक्त में कुछ ना कुछ काम हुआ है, गुरु नानक से लेकर के आपके गुरु गोविंद तक आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम हुआ है। तो ये आपने ध्यान रखना है। हर राय पारस ने जवाब दिया, सी अर्जन जवाब दिया हेमंत ने। तो ये अर्जन देव जो है ना, अर्जुन जो लिखा है ये अर्जन देव है, इन्होंने ही कंपाइल किया गुरु ग्रंथ साहिब, है ना, आदि ग्रंथ के नाम से कहते हैं, क्या कहते हैं, आदि ग्रंथ। तो ये आपने ध्यान रखना है, गुरु नानक पहले गुरु थे जिन्होंने सिखिज्म की जो है खोज करी थी, ये आपने ध्यान रखना है। हर राय के बेटे राम राय जो आपके यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अर्जन देव 5वें गुरु हैं, ठीक है। इसके बीच में आपके पास थोड़े आप ये ध्यान रखना, ये 10 गुरु हैं, पेपर में आता है इनमें से किसी के भी बारे में, ये आपने ध्यान रखना है। पहले आपके गुरु नानक हैं, दूसरे आपके गुरु अंगद हैं, गुरु अंगद को जो है लहना भी कहा गया है नानक द्वारा, और नानक जी ने ही जो है इनको बोला है कि आप आकर के इस पद को संभालो, अब मेरे जाने के बाद, मतलब अगला गुरु जो है जो पंजाबी सिख कम्युनिटी है इनको करेगी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, इनको जो है लहना नाम से भी पुकारा गया इनकी कम्युनिटी में बाद में। और ये वो है जो इनकी स्क्रिप्ट होती है ना, जैसे हमारी देवनागरी होती है, तो पंजाबियों में होती है गुरुमुखी, तो गुरुमुखी स्क्रिप्ट की जो है इन्होंने ये कहते हैं स्टार्ट करी थी, मतलब नानक की जो कहने थे, जो इनकी विचारधारा थी नानक की, क्योंकि नानक भी भक्ति मूवमेंट के जो है आपके एक मेन पर्सन कहे जाते हैं। नानक, कबीरदास और रामानंद ये आपके कंटेम्प्रेरी कहे जाते हैं, समकालीन कहे जाते हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो गुरुमुखी जो है आपकी स्क्रिप्ट, ये जो आपके गुरु अंगद हैं सेकंड वाले, अंगद देव, इन्होंने फाउंड किए। फिर आपके अमरदास आते हैं, गुरु अमरदास, इन्होंने एक कहा है कि क्योंकि हम पंजाबी कम्युनिटी के, तो हमारे गुरुद्वारा को, तो गुरुद्वारा एक बने करके इन्होंने साइट देखनी स्टार्ट करी कि गुरुद्वारा कहाँ बनाया जाएगा। फिर इसके बाद इनके चौथे गुरु आए अमरदास के बाद, इनका नाम था रामदास। रामदास जी ने अमृतसर की खोज करी।
अमृतसर की खोज करी तो यहाँ पर डिसाइड हुआ कि हरमिंदर साहिब बनेगा, और उस हरमिंदर साहिब को जिसे हम गोल्डन टेम्पल कहते हैं वो बनाया गया आपके गुरु अर्जन देव द्वारा। इन्होंने ही जो है वो आपका गुरुद्वारा बनाया है गुरु अर्जन देव ने, और इन्होंने ही जो है आपकी इन सारे के सारे गुरुओं की एक साथ फिर कंपाइल कर दिए जो आदि ग्रंथ कहलाया आपका अर्जन देव ने। तो दो काम ध्यान रखिएगा, साइट डिसाइड करने का टेम्पल की अमरदास का काम है, रामदास ने अमृतसर की खोज करी है, उसी अमृतसर में जो है अर्जन देव ने जो है कहा कि गोल्डन टेम्पल आपका बनेगा, जिस गोल्डन टेम्पल के सोने का छत्र जो है आपका महाराजा रंजीत सिंह द्वारा चढ़ाया गया है। सोने का छत्र इन्होंने नहीं चढ़ाया है, सोने का छत्र चढ़ाया महाराजा रंजीत सिंह ने। आदि ग्रंथ और गोल्डन टेम्पल बनाने का कार्य अर्जन देव को जाता है। छठे जो इनके गुरु आते हैं गुरु हरगोविंद। हरगोविंद ने क्या किया कि इसी के सामने आपका जो है अकाल तख्त आपने देखा होगा, पिंडर वाला जहां पर आपका बैठ गया था गुरु हरगोविंद, ठीक है। हरगोविंद ने गोल्डन टेम्पल की दोनों आमने सामने आपने देखा होगा ना, उसी की रेप्लिका है वो आपकी अकाल तख्त, है ना। वो जो ग्रंथ है आपका सुबह यहाँ पर और शाम को यहाँ पर रहता है, ऐसा ट्रांसफर जब मैं गया था तो ऐसे ही मुझे बताया गया था। 2015 में मैंने विजिट किया था गुरुद्वारा, तो तब यही बताया गया था कि एक वक्त यहाँ पर रहता है और एक वक्त यहाँ पर रहता है वो आपका जो रहती है इनकी किताब आदि ग्रंथ। अगले जो गुरु हैं आपके ये हैं आपके गुरु हर राय। इनका लिंक हमारे उत्तराखंड से जुड़ जाएगा, इनका बेटे यहाँ पर आए थे गुरु राम राय, जिनको जो है यहाँ पर दी गई थी जगह आपकी देहरादून में 3 जगह पर आपके पास है ना जगह दी गई थी आपकी, ये ध्यान रखना है आपने। फतेह शाह ने इनको जगह दी थी। अगला जो है आपके पास जो आया हरकिशन आया, जो अगला गुरु आया हरकिशन जो है आपके ये सबसे यंगेस्ट गुरु थे, अगर कभी पेपर में आएगा तो ये आपने ध्यान रखना है, सबसे कम उम्र वाले 9th नंबर के गुरु। ये 2017 में मेरे एसएससी सीजीएल में सवाल आया था कि 9th गुरु कौन से हैं, तो कई बार आपके पास जो है ऐसे भी सवाल आ सकता है कि नंबरिंग के हिसाब से बताओ 5वां गुरु कौन है, 6ठा गुरु कौन है। तो ये गुरु हैं आपके गुरु तेग बहादुर, जिनके नाम पर जीटीबी नगर, ठीक है, यहीं पहले मैं यहीं पर था आपका करियर पावर की ब्रांच में, तेज बहादुर जिन्हें आप कहते हो, ये 90वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर। और इस हॉस्पिटल का नाम आप न्यूज़ में सुनते रह रहे हो, जीटीबी नगर हॉस्पिटल। कोविड के लिए जो है आपकी कमी पड़ गई ऑक्सीजन की, या फिर मरीजों को शिफ्ट यहाँ से वहाँ किया जा रहा है, न्यूज़ में ये चीज़ें चल रही हैं। तो जो जीटीबी नगर है आपका, तो ये इन्हीं के नाम पर है, तेज बहादुर नगर, गुरु तेज बहादुर नगर जो है जीटीबी नगर, ये इन्हीं के नाम पर है दिल्ली में। तो जीटीबी नगर स्टेशन है आपका, मुखर्जी नगर पर कोई मेट्रो स्टेशन नहीं है, जीटीबी नगर उस मेट्रो स्टेशन का नाम है, तो ये इन्हीं के नाम पर है, ध्यान रखना। फिर 10वें आपके बने जिन्होंने जो है सिखिज्म की तो स्थापना हो गई है, बट एक मार्शल रेस जो कि काफी ज्यादा मुसलमानों ने जो है एक कन्वर्जन स्टार्ट कर दिया है, तो कन्वर्जन से बचाने के लिए, क्योंकि सिख धर्म भी मानते हैं कि सनातन धर्म से निकला हुआ है, तो बाकी हिंदू भाई बहनों को बचाने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना करी गई है? खालसा पंथ। खालसा पंथ कुछ ऐसे मार्शल बंदों को आपका कसम दिला करके रखा गया है कि आपको घर परिवार के बारे में नहीं सोचना है, और आपसे जब कभी जो है आह्वान किया जाएगा रक्षा करने के लिए धर्म की, तो आप रक्षा करेंगे। तो खालसा पंथ की स्थापना करी है गुरु गोविंद सिंह ने। इन्होंने करी है गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह का भी हमारे उत्तराखंड से लिंक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नानक जी का भी लिंक है, हर राय का भी लिंक है, राम राय का भी लिंक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जब ये आपके इनका गुरु गोविंद सिंह का जब आपका निधन हुआ, तो इसके बाद जो है आपके इन्होंने बाद में जो इनका सेक्ट है, क्योंकि चलेगा गुरुद्वारा उसके बाद भी आपका, तो फिर बाद में जो नाम आता है बंदा बहादुर, इन्होंने जो है कमान संभाली, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो बंदा बहादुर अगले गुरु कहे गए गुरु गोविंद के बाद, हालांकि ये 10 का नाम ऑफिशियली दिया गया, और जो फोटो भी आप देखते हो कैलेंडर में, पंजाबी जो आपका होता है कैलेंडर, उसमें जो है आपका इनके साइन के साथ जो साइन होता है आपके जो गुरु ध्वज का, पंजाबी ध्वज का जो आपका साइन होता है, उसमें जो आपका नाम है उन 10 का है, और ये 11th जो बंदे बंदा बहादुर, इनका भी नाम जो है फेमस है उसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ, खालसा पंथ इन्होंने बनाया था, ये बात आप ध्यान रखोगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार आप ध्यान रखोगे, अजीत डोभाल का नाम उसके साथ जुड़ता है आपका। भिंडरवाला का है आपका एक वो मूवमेंट, जिसको पहले खुद इंदिरा गांधी ने पनपाया था पाकिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन बाद में उसने अपने जब बोले कि भैया मेरे ये मंसूबे हैं, वो मंसूबे पूरे नहीं किए गए इंदिरा गांधी द्वारा, तो वही अगेंस्ट हो गया सरकार के, और फिर जो है सरकार को एक्शन लेना पड़ा ऑपरेशन ब्लू स्टार के फॉर्मेट में, आपका जो गोलियां चली उस जगह पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा। सिखिज्म भी हमारे सिलेबस में रहेगा, क्योंकि मेडिवल इंडियन का पार्ट है यार, तो आपने हल्का सा देख लिया। सिखिज्म में ज्यादा मतलब गुरु नानक की फिलॉसफी है आपकी, और बाकी ये चीजें मैंने बता दी। अगर कोई सवाल इनकेस फंसता है तो इसी में से फंस जाएगा आपका सवाल, ठीक है, सिख धर्म के बारे में। अगला सवाल आपका कि वो कौन सा, काफी पेट क्वेश्चन है आपका, वो कौन सा इनमें से आपका दरबारी है, या वो कौन सा व्यक्ति है जिसने आपके दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तान का, है ना, 8 सुल्तान के अंदर जो है इसने कार्य किया है, तो ये कौन सा व्यक्ति है? कई बार ये सवाल कॉमन है, डी है ना, आप सब लोग जानते हैं, अमीर खुसरो, तोते हिंद कहा जाता है इनको, खड़ी बोली के अग्रज कहा जाता है, कव्वाली के पायनियर कहा जाता है। 3 चीजों के नाम से फेमस है। कव्वाली की शुरुआत करने वाले नदन इंडिया में ये कहे जाते हैं भारत के अंदर। खड़ी बोली स्टार्ट करने का भी श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। तोताई हिंद कहा भी इनको जाता है। पेपर में कभी आएगा कि इसको पैट्रोनाइज किस डायनेस्टी ने किया? पैट्रोनाइज, ये चलते तो पहले से आ रहे थे दिल्ली सल्तनत में, मतलब ये जो है 2 डायनेस्टियों में आपके पास, ठीक है, गुलाम वंश और खिलजी वंश, ठीक है।
इन 2 डायनेस्टी में जो है आपके प्रॉपर चले। बट अगर पैट्रोनाइज करने वाली बात आएगी आपके पास कि इनको, यार नेट आ रहा है, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल दिखा रहा है मेरे को। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, आपको क्लियर आ रहा है? मेरे को एक मैसेज आया, क्लियर है आपको? आवाज आ रही है आपकी? हाँ, क्लासिकल म्यूजिक और कव्वाली म्यूजिक का, हाँ बीच में थोड़ा वो वो इंटरप्शन था, दिखा रहा था कुछ आपका, अनस्टेबल दिखा रहा था। कोई नहीं, ठीक है, आवाज अब आ रही होगी आपको। तो म्यूजिक और तबला वाला जो सिस्टम है उसके साथ का काम स्टार्ट करने का अमीर खुसरो को जाता है, ये बात भी आपने ध्यान रखना है। तो इनको पैट्रोनाइज करने का काम अगर पेपर में आएगा तो ये आएगा खिलजी डायनेस्टी का, ठीक है, खिलजी डायनेस्टी का। अलाउद्दीन खिलजी के ये काफी प्रिय थे, आप ये समझ लो। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनको पैट्रोनाइज किया था, और खिलजी डायनेस्टी जो है आपकी, उसके 3 शासकों के अंदर जो है ये पूरे के पूरे, मतलब दरबार के अंदर आकर के इनको वैल्यू मिलने का जो काम हुआ है वो खिलजी डायनेस्टी ने इनको किया। इससे पहले भी जो है ये आपके गुलाम वंश के अंदर पे काम कर चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था हमारे आज का। और जो लास्ट क्वेश्चन है आपके आज का, दिल्ली सल्तनत मैक्सिमम एरिया अपना जो है एक्सपेंड किया किसके दरमियान? दिल्ली सल्तनत कह रहा हूँ मैं, ठीक है, मतलब ये बात हो रही है आपकी 1206 से लेकर के 1526 के बीच के पीरियड की, क्योंकि 1526 के बाद आपका 1857 तक आ चुका है आपका मुगल दरबार, ठीक है, 1857 मुगल दरबार आ गया है, जिसमें लास्ट वाले की तो बड़ी दुर्दशा की है। इसको कहा है कि तू कोई राजा नहीं है। बहादुर शाह जफर को साफ साफ धमकाया था अंग्रेजों ने, कहा था कि तुम्हें केवल पेंशन दी जाएगी और तुम कोई राजा वाजा नहीं हो, केवल अपने किले में रहो, किले के अंदर राज करो। ये बहादुर शाह जफर को कहा गया था, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या है? दिल्ली सल्तनत मैक्सिमम एरिया तक किसके दरमियान आपका फैला? आप लोग ए जवाब दे रहे हैं, पारस ने ए जवाब दिया, केवल ने ए जवाब दिया, सी जवाब आया है किसी का, हेमंत का सी जवाब आया है, बाकी औरों का। दिल्ली सल्तनत का मैक्सिमम लिमिट जो है किसके दरमियान आपकी जो है फैली? मतलब आप खुद सोचो ना, मतलब एक राजा, एक ऐसा राजा जो यहाँ से वहां के बारे में सोच रहा है, अब यहाँ से वहां के बारे में सोच रहा है, ज्योग्राफिकल लिमिट को बढ़ा रहा है अपनी, ऐसा व्यक्ति कौन था इनमें से? फिरोज, फिरोज है या FERO, फिरोज भी लिखा गया पुस्तकों में, जो कह रहा है कि यहाँ से वहां जो है ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल को। ये सारी बातें आपने सोचनी है, ये बातें नहीं। सिकंदर सानी वो नाम तो इनका सही है, अलाउद्दीन खिलजी वो चीज तो आपकी सही है, लेकिन जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट में अगर बात की है ना एरिया को बढ़ाने की, कि ये जो चीज है आपकी, वो काम किसने किया? वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। तो आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है, हाँ, तो ये काम आपने ध्यान रखना है। बाकी ये सारे के सारे, दूसरा एक अलेक्जेंडर बनने की ख्वाहिश अलाउद्दीन खिलजी की थी, ये सारी बातें आपको बताया गया। सिकंदर सानी वाला जो नाम आपको बताया गया, लेकिन जो ज्योग्राफिकल लिमिट के बारे में कहेंगे कि भैया आपकी एरिया को ज्यादा एक्सपेंड करने का काम किसने किया, तो ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। पेपर में अगर आता है तो पेपर में आता है कि आपका सबसे ज्यादा हिंदू दरबारी किस मुगल शासक के वक्त थे, तो आप आंसर लगाएंगे औरंगजेब, ठीक है। सबसे ये ध्यान रखना, जबकि लोग इसलिए नहीं लगाते औरंगजेब की कट्टर था, ये होता है। औरंगजेब के बारे में बहुत सारी बातें ऐसी कही गई हैं जिनके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रही है, इसलिए एनसीईआरटी में कई लोगों ने कहा था, जो नॉन हिंदू संगठन थे उन्होंने कहा था कि ये पुस्तक में ज्यादा ही नेगेटिव दिखाया गया औरंगजेब को, जबकि औरंगजेब के वक्त में सबसे ज्यादा हिंदू दरबारी हुआ करते थे, ऐसा कहा गया, ठीक है। और ऐसे ही आपके पास जो है सबसे ज्यादा जो है आपका चित्रकला या आपका ये इन चीजों में प्रेम, आपका मतलब आर्ट एंड आर्किटेक्चर में प्रेम जो है वो किसके दरमियान हुआ, किसके दरबार में आपका हुआ, मतलब फ्लरिश किसके दरमियान की? क्या अकबर के दरमियान की, क्या जहांगीर के दरमियान के, शाहजहां के? तो इस तरह की चीजें आपके पास पेपर में आती हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जहांगीर ने इस चीज को स्टार्ट किया था, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, जहांगीर ने जो इस बात को स्टार्ट किया था आपका। तो ये आप ध्यान रखोगे चीजों को कि किसके दरमियान कौन सी चीज आपकी स्टार्ट हुई है। तो ये पहला सा सेट था हमारे पास, एक छोटा सा 15 क्वेश्चन का। और मंडे को जो है हम अगले सेट करेंगे आपका, और 3 सेट हम करेंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन का एक टारगेट रहेगा हमारा, इसमें 50 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, 15 हो गए, 30-35 क्वेश्चन हम और कवर करेंगे, फिर हम करेंगे आपका एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट, और 50 क्वेश्चन उसके अंदर पर आपके, ठीक है। केवल मेजरली आपने देखा ये दिल्ली सल्तनत के आसपास घूमा है जो आज का पोर्शन है, जनरली दिल्ली सल्तनत के आसपास घूमे हैं। कुछ जो हम करेंगे उसमें हम भक्ति मूवमेंट्स वाले करेंगे, एक वो पार्ट इंपॉर्टेंट है, और एक हम करेंगे साउथ वाले, डेक्कन वाला एरिया आपका, डेक्कन किंगडम, और साथ में आपके जो विजयनगर पहमनी एम्पायर है ये वाला। तो फिर इस तरह से आपका जो मेजरली मेडाइवल हिस्ट्री में जो मेजर पोर्शन था आपका वो आपका कवर हो जाएगा, जहाँ से सवाल उठ करके आ सकता है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम मंडे को, गुड नाइट। मंडे को मिलते हैं, सेशन आपको ये सेंड कर दिया जाएगा।